Assalamu alaikum guys, this is Umar Altaf and as promised, I'm here with my new video and in this video we have Sir Salman Mustafa Basir and Sir Umar Sheikh. Last video में हम लोगों ने एक नया subject introduce किया that is Islamic Studies and for that we are here with Sir Umar Sheikh who is the subject expert and Sir Salman Mustafa Basir. Sir Salman, पहला question तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो Islamic Studies subject नया introduce हुआ है क्या हम इसे इकोनॉमिक्स और बिजनेस के साथ पढ़ सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्केट की हालात को देखें. वी मस्ट अंडरस्टैंड कि आज के दौर में जिन जॉब्स को हम देख रहे हैं, द वे द वर्ल्ड इज गोइंग, तो जब तक ये स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करेंगे तो कौन सी जॉब्स होंगी, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज अ मार्केट नीश दैट एग्जिस्ट एंड दैट इज इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक इकोनॉमिक्स, मुदारबा, देयर इज तकाफुल. देयर इज सो मच दैट इज गोइंग ऑन द इस्लामिक फाइनेंस फ्रंट. And with economics, business, accounting, having a course, a specialist course of Islamic studies can really allow a student to capture that market niche. इस तरह की subject specialism है. ये तो बहुत बड़ी नीड है आज के दौर की. Even it is connected with your law as well. लॉ के साथ भी ये कनेक्ट हो सकता है. इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छी small part of this subject is also connected with law. इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसकी एक बहुत अच्छी कनेक्शन बन सकती है बिजनेस के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, अकाउंट्स के साथ और लॉ के साथ भी. यानी ज़ाहिर है वो तो तीन सब्जेक्ट्स जो भी हम उस हिसाब से लें, लेकिन इन सब के सब्जेक्ट्स के साथ इसकी कनेक्शन अच्छी है. मैं इसमें एक बात और ऐड करूँगा. आई रिमेंबर 2004 की बात है, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी. ये वो टाइम है जब इस्लामिक बैंकिंग का एक रैपिड बूम आया. यू रिमेंबर मीज़ान बैंक वाज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस एंड ज़्यादातर बैंक्स दे रियलाइज दैट इस्लामिक बैंक के अंदर बहुत काम है. एंड आई रिमेंबर शेख जायद इंस्टीट्यूट जो है कराची यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग का एक कोर्स होता था. एंड आई यूज़ टू सी दैट वाज द टाइम जब मेरी क्लासेस वगैरह ख़त्म हो रही होती थी. कोई शाम के 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे आई कुड सी मैनेजरियल लेवल के लोग, बैंक्स के जो प्रॉपर पुराने लोग, इस तरह के लोग जिनको देख के आपको नज़र आता है कि इनका कोई 8-10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है या इससे ज़्यादा है, वो आते थे इस्लामिक बैंकिंग के कोर्सेज करने के लिए. दे वर देयर टू लर्न इस्लामिक बैंकिंग. और ये वाली चीज़ उस वक्त किस लेवल पे हो रही थी और आज उससे बहुत बड़े लेवल पे हो रही है. बिल्कुल, आज तो ज़्यादातर बैंक्स को हम देख रहे हैं वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ ही जा रहे हैं. तो सर उमर, मेरा आपसे एक सवाल है कि इस सब्जेक्ट को, अच्छा मुझे सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या हाफिज़ होना ज़रूरी है या इस्लामिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्या है, किस तरह का बच्चा इस सब्जेक्ट को ले सकता है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इस सब्जेक्ट की अगर हम डेप्थ की बात करें, जिसकी वजह से आपने क्वेश्चन किया है, तो उसके अंदर ये बात याद रखें, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट. जिस बच्चे का इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली वो ये सब्जेक्ट पढ़ सकता है. इसके लिए हाफिज़ होना या मतलब ऐसा कोई एक्स्ट्रा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है. यानी जो बच्चा जिस तरह इस्लामियात Exactly. ग्रेड 10 में जहाँ से छोड़ा है वहाँ से इसको आगे हम कंटिन्यू. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ 30 to 40% सिलेबस हमारा वही ओ लेवल्स का रिपीट होता है, स्लाइट सी डेप्थ के साथ. लेकिन मगर मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूँगा, बिकॉज सी ए लेवल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं. लेकिन अभी आपने कहा कि जिसका इंटरेस्ट है वो इसको परस्यू करें. ए लेवल में बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे ले होते हैं जिसके पीछे हमेशा इंटरेस्ट नहीं होता. जैसे समटाइम्स स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री लेना पड़ता है ए लेवल्स में और शायद उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो इसलिए ले रहे होते हैं बिकॉज उनको इंजीनियरिंग परस्यू करनी होती है. इस तरह बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं भी होता लेकिन करियर पाथ की वजह से ये काम कर रहे हैं. तो अब जैसे कि इस्लामिक स्टडीज़ अगर आज कोई स्टूडेंट ले रहा है तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिज इंटरेस्ट. व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इज दिस सब्जेक्ट क्रिएटिंग फॉर स्टूडेंट्स? एक्चुअली देखें, इस सब्जेक्ट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ तक आप बात करें तो ह्यूमैनिटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उसके अंदर ये अब की सब्जेक्ट कंसिडर होगा. क्योंकि रिसेंटली नवंबर 2021 के अंदर जो CIs ने न्यू सिलेबस इसका लॉन्च किया है, उसका जो क्रेडिट रखा है, इसकी जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस रखी है, वो सेम आप उठाकर देख लें जैसे कि सोशियोलॉजी होता है, जैसे आपका साइकोलॉजी होता है, इन्हीं सब्जेक्ट्स के बराबर है. अच्छा सर, पहले कहते थे कि ये नवंबर में होगा, पर अब तो ऐसा नहीं है ना. नहीं. अब तो इसके पेपर जून सीरीज इज अवेलेबल. जून सीरीज है. अच्छा सर, इसमें कितने पेपर्स होंगे पहले साल? इन AS वी हैव 2 पेपर्स एंड इन A2 वी हैव 2 पेपर्स. जैसे नॉर्मल बिजनेस, एग्जैक्टली नॉर्मल जैसे होता है वैसा ही है. बिल्कुल परफेक्ट. अच्छा, और एक बात मैं इसमें ऐड करूँ, अभी हमारी जो पूरी डिस्कशन थी ना, वो आई थिंक इट वाज सेंटर्ड अराउंड दिस आइडिया कि इस्लामिक स्टडीज़ जो है ना उसका मेन फोकस है लॉ या कॉमर्स
اپنی جگہ پر ہے, بٹ سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی اگر اس کو پرسو کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے فورتھ سبجیکٹ کرنا چاہیں تو کیونکہ فل کریڈٹ سبجیکٹ ہے تو ایڈوانٹیج تو ہے. اینڈ ریلیجیس اسٹڈیز کو آئی ہیو سین ان مائی ریسرچ, ریلیجیس اسٹڈیز جس طرح ہیومینٹیز کا ایک کورس ہے تو اس کے بہت اسٹرانگ کریڈٹس ہوتے ہیں اگر آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں اپلائی کریں. جس طرح ورلڈ ہسٹری ہے یا پھر جس طرح سوشیولوجی ہے, اگر کوئی سائنس اسٹوڈنٹ اس کو ساتھ میں پرسو کرتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. اینڈ ود دس میں ایک بات اور ایڈ کروں گا, اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں, دیکھیں دا ورلڈ از موونگ ٹورڈز اسکل بیسڈ سارٹ آف فریم ورک جہاں پہ اسکلس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. آئی مین اس وقت جو دنیا کے بڑے آرٹ اسکولز ہیں, فار ایگزامپل جو ٹورنٹو یونیورسٹی ٹورنٹو کا آرٹ اسکول ہے, وہاں پر اس لارج نمبر آف اسٹوڈنٹس ہو آر گوئنگ دیئر ٹو اسٹڈی آرٹس. ان کے پاس اے لیولز میں سبجیکٹس کیا ہوتے ہیں, آرٹ, میتھمیٹکس اینڈ فزکس. ناؤ یو وڈ آسک کہ میتھمیٹکس اور فزکس آرٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ماڈرن آرٹس کی اتنی ساری فارمز ہیں, اس میں سے جو وہ فارم ہے جو کہ اسٹرکچر کے اوپر کام کرتی ہے تو وہاں یہ ریلیونٹ ہے. سو ٹو بلیو کہ نہیں اسلامک اسٹڈیز پڑھنے کا مطلب یہ کہ آپ اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی مدرسے جائیں گے, ایسا تو نہیں ہے. یہی تو بات, کچھ ایسا تو نہیں ہے. اف یو لک ایٹ ون پارٹ آف دا سبجیکٹ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ہمارے پاس اسلامک ہیریٹیج سے ریلیٹڈ بھی پورا ایک کانسیپٹ ڈیلیور ہو رہا ہے. اس کا مطلب اس میں اسلامک لا بھی ہے, اسلامک ہیریٹیج بھی ہے, اسلامک ہسٹری بھی اور اسلامک ہسٹری بھی, ایگزیکٹلی, کامرس, اسلامک پالیٹکس, ایگزیکٹلی. اس کا مطلب یہ تو کمپلیٹ پیکیج ہے, زبردست. یہ تو بڑا اچھا ہے انہوں نے سلیبس, اینڈ آئی ہوپ the students will feel comfortable in this subject inshallah. اچھا اس کو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. اوکے گائز, سو آئی تھنک ہمیں یہیں پر ہی اس کو ختم کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, اس سے پہلے کہ میں کوئی اور سوال پوچھوں, انشاءاللہ we'll be coming up with more videos, and inshallah we'll be coming up with more subject experts with more syllabus combinations and ambiguities which you people have. And if you have any queries about Islamic studies, specific queries about Islamic studies, a course kaisa hoga, first of all I would say do your research, find out its syllabus, ek baar go through kare. Apart from that aap jo hai wo directly ہمیں ڈائریکٹ میسج کر دیں, ہم آپ کی کوئریز کا جواب دے دیں گے. اینڈ ان دا کامنٹ سیکشن جو آپ کویشچن پوچھیں گے, جو بریف کویشچنز ہوں گے, ان کو تو ہم وہیں آنسر کر دیں گے. سو ریسرچ اباؤٹ دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی دیٹ یو گیٹنگ رائٹ ناؤ, کہ آپ کے او لیول کے ایک نالج کے اوپر بلڈ اپ کر کے ایک نیا ہیومینٹیز کا کورس ملا. آئی تھنک اٹس اے ہیوج اپرچونیٹی دیٹ فار یو رائٹ ناؤ. And for more updates, just subscribe to my channel and stay tuned. Thank you. Jazakallah. Thank you.